तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। तो आपका भाई कर रहा है बुरुश, और बुरुश करके नहाते हैं और नहा धोकर चलते हैं जल्दी से शॉप पर और देखते हैं हमारे साथ आज क्या नया होने वाला है या क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ चीज़ें बहुत कम और घटनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मेरा नसीब कुछ ऐसा है कि उल्टी चीज़ें सीधे ज़्यादा होती हैं। तो तुम्हारे भाई ने नहा लिया है और नहा धोकर पहनते हैं कपड़े, और कपड़े पहनकर खाते हैं खाना और चलते हैं शॉप पर। तो तुम्हारे भाई ने खाली टी शर्ट पहनी है और टी शर्ट के ऊपर एक हुड्डी पहनूंगा बस, क्योंकि तुम्हारे भाई को लगती नहीं है ठंड। अरे अभी जवान है भाई, नया खून है, अभी से ठंड लगने लगी तो आने वाले टाइम में क्या होगा, तब तो हम ठंड से ही मर जाएंगे। वो तो बस मम्मी पापा की शर्म है, मम्मी पापा चिल्लाते हैं कि बीमार हो जाएगा, इस चक्कर में हुड्डी वुड्डी पहन लेते, वरना मेरे को ठंड वंड नहीं लगती भाई। मैं तो ऐसे ही चला जाऊं बिना हुड्डी वुड्डी के भी। लेकिन बड़ों का कहना आपका भाई मानता है, इसीलिए माँ बाप की आदरों का पालन करता है, आदेश का पालन करता है, इसीलिए तुम्हारा भाई हुड्डी पहन लेता है। और हुड्डी वुड्डी पहन लिए, तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मत्था टेक लेते हैं भगवान के आगे और फिर चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं शॉप पर। तो ये हमारे घर के भगवान दिखाता हूँ आपको कि हमारे घर में मंदिर कैसा है। छोटा सा मंदिर है भाई, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए दिल में। ये है मंदिर हमारा, इसमें गणपति बापा, भोलेनाथ, सारे भगवान हैं, गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है, फोटो फ्रेम है। तो गाइस आपका भाई रेडी हो चुका है, अब खाते हैं खाना। और खाने में बने हुए हैं आलू और पूड़ी। भाई आलू पूड़ी खा खा के ना बुद्धि ख़राब हो गई है, लेकिन क्या करूं, मम्मी ना ये बार बार आलू बना देती है ना, दिमाग ख़राब हो जाता पूरा। अब क्या करें भाई, खाना तो पड़ेगा। खाते हैं और चलते हैं, खाएंगे नहीं तो भूखे जाएंगे। तो जो मिलता है वही खाओ। तुम्हारा भाई सब खा लेता है भाई, मजबूरी में खा लेता हूँ, लेकिन बने तो जहर हैं वैसे। तो भाई तुम्हारे भाई ने खाना तो खा लिया, लेकिन सुबह सुबह चाय ना पियो तो ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता। तो इसी बात पे तुम्हारा भाई चाय और पापे खाता है, और चाय के बिना तो सुबह ही नहीं होती। तो तुम्हारा भाई कैसे चाय छोड़ दे। तो चाय पीते हैं और फिर चलते हैं शॉप पर। धुआं भी आ रहा, चाय कतई गर्म है एकदम, देखो धुआं देखो। बाहर ठंड वैसी हो रही है, अंदर गरम गरम चाय, ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। बस इसी पल में लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, बाकी समय तो ऐसे ही लगता है ज़िंदगी बेकार है। और चाय और पापे का अलग ही मज़ा है भाई, ट्राई करना कभी। तो गाइस आपका भाई तैयार व्यार हो चुका है और रेडी हो चुका है। तो अब निकलते हैं शॉप के लिए, इसीलिए अपना बैग वैग उठाते हैं और निकलते हैं और चलते हैं शॉप की तरफ। क्योंकि शॉप भी जाना है और देखना है शॉप पर क्या काम होगा और क्या क्या होगा आज हमारे साथ। और साथ ही साथ आज मैं आपको अपने मोहल्ला दिखाता हूँ, मोहल्ले की सड़कें देखो। तो ये देखो एकदम खाली रोड है, कोई नहीं है। और ये एक ऑटो खड़ा है यहाँ में। हमारे यहाँ ना महंगी बातचीत है, ये देखो बकरियाँ तक भी ऑटो में बैठती हैं। एक से एक रईस ज़्यादा रहते हैं हमारे इधर। मोहल्ला बेशक गरीब है, लेकिन हमारे यहाँ रहते एक से एक अमीर और रईस ज़्यादा है। अंबानी को भी फेल कर रखा है, एक से एक पैसे वाला है, बस एक हम ही गरीब रह गए। सड़कों पे गोबर वोबर सब है, घर जैन वैन बने। लेकिन ये देखो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सड़कों पर गोबर ना फैलाएं। ये देखो गोबर, देखो नक्शा बना रखा है, एकदम डिज़ाइन से आगा है, आड़ी टेढ़ी लाइनें एकदम कैड़ी तरीके से आके गए हैं, बिल्कुल ही जहरी। ठंड भी हो रही है आज, ऊपर से मेरा तबीयत और ख़राब है, खांसी हो रही है। तो भाई शॉप पर पहुंच चुका है, शॉप अभी बंद है, अंकल आए हुए नहीं है। मैं 5 मिनट जल्दी आ गया हूँ, आ गया हूँ मैं जल्दी आ जाता हूँ 5 मिनट, ताकि बाद में अंकल कहें ना कि तू लेट आता है शॉप पर। इसीलिए 5 से 7 मिनट खड़े होते हैं और देखते हैं क्या है, कब आ रहे हैं अंकल।
जब मैं आता हूँ ना पूरी मार्केट बंद होती है। हमारी शॉप 9:30 बजे खुल जाती है और मैं 9:25 पे आ जाता हूँ। तो तुम्हारे भाई ने शॉप वॉप खोल दिया, ओपन हो चुकी है शॉप। पोछा वोछा मार दिया, पोछा वोछा मैं ही मारता हूँ। वो दादा बैठे हुए हैं और ये अंकल हैं, फ़ोन चला रहे हैं। अंकल पे 17 है, तुम्हारा भाई मेट्रोला का फ़ोन चला रहा है यार। अंकल को देख देख के ना मैं जलता हूँ यार। तो भाई अब अंदर आ चुके हैं शॉप के और पूजा कर रहे हैं अंकल। ये देखो दादा इधर पाठ पढ़ रहे हैं, ये रहे। और अंकल इधर पूजा कर रहे हैं, धूप जला रखी है अंकल ने। ये रही कालका माई, जय कालका माई। कमेंट में सब लिख दो जय कालका माई। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर सामान पे झाड़न मारने के लिए। तो यह है बेंच चेस्ट के लिए, ये जिम में यूज़ होती है। इससे चेस्ट की एक्सरसाइज होती है। और ये हम पे साइकिल, ये जिम की साइकिल होती है। इसमें 3 प्रकार की साइकिलें आती हैं। ये तो हमने सैंपल रखा है, इसमें फ्रेश पीस मिलेगा। मीटर वाला भी होता है, बिना मीटर वाला भी होता है। और ये है ओला। ये स्कूटी है तो बढ़िया, लेकिन भाई इसमें दिक्कत भी बहुत है, पैसा मोटा लगता है इसमें भी, ऐसी की तैसी हो जाती है। तो झाड़न वाड़न मारते हैं फटाफट और चलते हैं, बैठते हैं, रील वील देखते हैं थोड़ी बहुत। अब आ गई दूसरा घोड़ा। घोड़े दो राक्षस है, घर में दोनों एक नस्ल कैसा है। अब आ गई ये एक्टिवा। एक्टिवा भाई एक्टिवा ही है, इसके आगे कुछ भी रख दो सब फीका ही है। भाई ये इतनी बढ़िया स्कूटी है ना कि कहीं भी ले जाओ धोखा नहीं देगी। वो ओला वाली ना एकदम, एक बार ले गया मैं उसे और भाई साहब इसने बीच रोड में बेइज्जती करवा दी, बंद पड़ गई। और वहाँ से मैंने फ़ोन करके भाई को बुलाया है। तो भाई ऐसी ज़िंदगी है मेरी। देखो मैंने सोचा झाड़न वाड़न मार के बैठूंगा आराम से। तो अब अंकल कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट चला जा, माल आया है। तो हमें क्या, फिर हम भी चल पड़े ट्रांसपोर्ट, अपना घोड़ा उठा लिया। टूटी फूटी ज़रूर है लेकिन भाई धोखा नहीं देगी, ओला वाली धोखा दे देती है। ट्रांसपोर्ट चलते हैं और दहड़ पैड लाते माल दिखाऊंगा मैं आपको क्या आया है। कैड़ा ही माल आया है भाई। अगर किसी की हाइट वाइट कम है ना तो मेरे से हाइट रोड ले लेना, उससे पे लटक लटक के हाइट बढ़ जाएगी। और जो वीडियो देख के आएगा ना उसे हम डिस्काउंट भी देंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, या तो फ़ोन करना है तो फ़ोन कर लो। मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में अपना नंबर भी दे रखा है। किसी को अगर कुछ सामान चाहिए होता है तो मेरे को फ़ोन कर दिया करो, या तो शॉप पर भी आ सकते हो। जो हमारे सब्सक्राइबर आएंगे उसे स्पेशल डिस्काउंट देंगे हम। तो भाई ट्रांसपोर्ट से ले लिया हमने माल। और ये माल देखो, ये पड़ा हुआ है माल। ये कट्टा ज़रूर छोटा है लेकिन वज़न बहुत है, 25 किलो का वजन है इसका वेट। मैंने तुलवाया वहाँ पे। तो अब जल्दी से चलते हैं शॉप पर और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर है क्या। जो भी चीज़ें हैं बढ़िया। आपको चाहिए हो तो जल्दी जल्दी मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, या तो नंबर है मेरा उस पर फ़ोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शॉप पर पहुंचते हैं और खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें है क्या। तो गाइस हम शॉप पर पहुंच चुके हैं और हमने खोल दिया है माल। और अब माल को करते हैं गिनती। तो ये रोड होती है, इस रोड को गेट की जो चौखट होती है उसमें फांस देते हैं और ये फिर वहीं पे सेट हो जाती है। फिर इसमें ना 60 से 70 किलो तक का बंदा लटक सकता है और इससे हाइट बढ़ती है, बंदा लटक भी सकता है। इस रोडों को अंदर ला चुके हैं और रोड को अब लगाते हैं। रोड ये रही, ये रोड है, चैन रोड होती है। ये रोड इधर लगेगी इसके अंदर, ये रही रोड है और ये सारी इधर लगेगी। 2 प्रकार की रोडें होती है, एक ये होती है चैन वाली, ये लटकने के लिए होती है, हाइट के लिए चैन रोड। और ये हाइट रोड होती है एक, इसे अपने दरवाजे के एंगल में फंसा लेते हैं। ये 2 प्रकार की रोडें होती हैं, चैन रोड और हाइट रोड। तो इसे लगाते हैं फटाफट और चलते हैं आगे। तो गाइस शाम को दादा मेरे को ले आए थे मार्केट में, और मार्केट में भीड़ देखो कितनी हो रही है। आज संडे नहीं है तब भी भीड़ देखो
बहुत भीड़ है आज भाई, चलने की भी जगह नहीं है। अब ये कहाँ रुक गए, अब कह रहे हैं फ़ोन का है वो मांग रहे हैं स्टैंड, जिस पे स्टैंड पे फ़ोन रख के देखते हैं। वो स्टैंड इन पे मिलेगा नहीं, मैंने इनसे बोल दिया, फिर भी मानते ही नहीं अपने आगे। तो अब चलते हैं आगे। ये आए थे अपनी घड़ी सही करवाने, इनकी कल घड़ी ख़राब हो गई थी, गिर गई थी, तो इस वजह से उसकी सुइयाँ टूट गई थी, तो वही घड़ी दिखाने आए थे मार्केट। तो ये मैंने इनसे बोलता कल करवा दूंगा, मानते ही नहीं है। तो गाइस शाम हो चुकी है और आज तो दुकान पे कोई कस्टमर भी नहीं है, दुकान खाली है और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। एक भी कस्टमर नहीं है दुकान पर, आप देखो दुकान एकदम खाली है, कोई नहीं अंदर दुकान में, भैया बैठे हुए हैं बस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। बाकी मस्त रहो, बढ़िया रहो। भाई की वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट दिखाओ भाई, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन कर दीजिए। भाई हम ना घर लेने की सोच रहे हैं, तो 20 लाख का घर है, हमने सोचा 15 लाख का लोन करवा लेंगे और 5 लाख दे देंगे हम कैश करके, घर ले लेंगे। तो लोन करवाने गए, लोन वाले कहते हैं कि पीछे वो दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, प्रॉपर्टी क्या है, किसके ऊपर लोन लोगे। तो हमने बोला पीछे तो कुछ नहीं है हमारे, हम ही है जो है, लोन दे सकते हो तो दे दो। तो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, कुछ दिखाओ तब लोन देंगे। तो भाई आज के टाइम में ना इंसान की ज़बान की कदर नहीं है। इंसान पे कितना पैसा है, पीछे कितना बड़ा एम्पायर है, कितना नाम है, उस सब की इज्जत है। तो इसीलिए भाई पैसा कमाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बड़ी दिक्कत आने वाली है। अभी तो माँ बाप हैं तो हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा भाई।